लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश करते वक्त भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के 11 सांसद गैर हाजिर थे, जिनमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। इन सांसदों की गैर मौजूदगी को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की लहर है। इस विधेयक के समर्थन में केवल 269 वोट पड़े, जिसके बाद सरकार की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सवाल किया कि यदि सरकार साधारण बहुमत भी नहीं जुटा पा रही है तो उसे 2/3 बहुमत कैसे मिलेगा। बीजेपी ने सोमवार को व्हिप जारी किया था, जिसमें पार्टी ने अपने सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद कई महत्वपूर्ण नेता जैसे शांतनु ठाकुर, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, विजय बघेल और अन्य उपस्थित थे। पार्टी ने इन सांसदों को नोटिस जारी करने का फैसला किया है और उनसे जवाब मांगा जाएगा। अगर सांसद बिना किसी कारण के गैर हाजिर रहते हैं तो ये पार्टी के व्हिप का उल्लंघन माना जाता है, जिसके लिए पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, जिसमें सदस्यता तक जाने की संभावना होती है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधेयक संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था, जिससे विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की व्यवस्था को लागू करना है। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। अभी जो माननीय सदस्यों ने इस बिल के इंट्रोडक्शन पे अपनी आपत्ति उठाई है, जो विशेष रूप से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से संबंधित है, मैं मेरी बात ज्यादातर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के विषय पे ही रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों द्वारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के रूल 72 में वर्णित प्रोसीजर व्हेन इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल अपोज्ड, इसके तहत जो आपत्तियां उठाई गई है वो उसके बारे में मैं कुछ बातें माने सदन में कहना चाहता हूं। सर, एक विषय आया कि एक विषय आया कि आर्टिकल 368 का ये उल्लंघन करता है। माननीय अध्यक्ष जी, आर्टिकल 368 संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है और संसद को शक्ति देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 368 संविधान में ही लिखा हुआ है। प्लीज माननीय सदस्य। उसके बाद एक विषय आया कि संविधान का अनुच्छेद 327 है, ये सदन को विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है।